हम अपने आजमगढ़ को संभालेंगे। अगर हमारा आजमगढ़ संभल जाए कोई धरती पे कोई इंशाल्लाह कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये मेरा वादा है और ये मेरा चैलेंज है कि 10 साल और रहे ये सरकार, तो इंशाल्लाह कोई बाल बाका कर नहीं सकता, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो कांग्रेस हो। का आजमगढ़ को आजमगढ़ बनाऊंगा। उन्होंने 10 फीट क्या समुंदर की गहराई में हम लोगों को डाल दिया। आज उनको हम मुलायम सिंह को पूछेंगे, अरे वो तो गए, अब उनकी कहानी खत्म। चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई भी सरकार हो, सबको सीधा रास्ते पे चलने का। अब वो सिद्दीन अवैसी की वो जहाँ है वहीं पड़े रहे तो बेहतर उसी में, यहाँ के चक्कर में पड़े। वो चूहा अब इस वक्त निकल रहा है तो सोच रहा है कि हम सबको डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो कोई बाल बाका नहीं। अब वो ऐसी जैसे पतन कितने आए पतन कितने चले गए। फिल्म देखे है ना, खून दोनों पकड़िए, दोनों कुछ के रखिए अंगुली। अगर कोई साबित कर कौन हिंदू का कौन मुसलमान का, कोई है माइकल कोई माइकल है। आजमगढ़ में सबसे नंबर है कि इंशाल्लाह मोदी सरकार लिख के कोई काट नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि हम आज आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में जब योगी और अमित शाह जी आए और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करके जब गए तो उसके बाद हमारे साथ खान साहब हैं। खान साहब, नाम क्या होगा आपका? हसन जकी खान। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से हैं? जी आजमगढ़। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आज जैसे अमित शाह जी और योगी जी आए तो कहते हैं कि जहाँ वो जाते हैं वहाँ भगवामय हो जाते हैं। जैसे आप दिख रहे हैं भगवामय हो रहे हैं, कैसा मन में खुशी है? नहीं, बिल्कुल बहुत खुशी है। मैं अमित शाह, योगी जी, मोदी जी को अभिनंदन करता हूँ। आप लोग अगर इसी तरह रहें, कानून का पालन किए तो इंशाल्लाह कोई बाल बाका कर नहीं सकता, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो कांग्रेस हो। मैं यही कहूँगा और मेरा यही निर्णय है कि आप लोग अभी 10 साल और रहें तो इंशाल्लाह जैसा आप सऊदी में घूम के आए हैं, 6 लाइन 4 लाइन यहाँ बन रही है, वैसे ही आप सेम बनवा रहे हैं। और पूरे धारो मदार के साथ मैं 6 लाइन पे दौड़ा हूँ, बलिया तक गया हूँ, मऊ तक गया हूँ। आ रहा है पूरा मजा आ रहा है, पूरा एकदम जबरदस्त। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ना दोगलापन है, कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि यही सरकार रहे और 10 साल अगर रहे, कानून का पालन सख्त किया तो इंशाल्लाह किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि कोई बाल बाका कर दे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि आजमगढ़ है, पहले मुलायम सिंह सांसद रहे, यहाँ से वो मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद अखिलेश यादव में वो सांसद रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने कुछ कार्य किया नहीं किया? एक मिनट, अखिलेश यादव ने क्या कहा? मेरी नॉलेज में ये जो पार्क मेहता पार्क कौन सा पार्क बोला जाता है उसमें उन्होंने कहा आजमगढ़ को आजमगढ़ बनाऊंगा। उन्होंने 10 फीट क्या समुंदर की गहराई में हम लोगों को डाल दिया। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो कोई भर हो, चाहे ढोंगी हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने एकदम दलदल में डाल दिया। आज भी आजमगढ़ नहीं बन पाया, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो तो मुस्लिम हितैषी रहे, यादव हितैषी रहे। ओ बस हमारे एक छाऊ गांव पड़ता है, सरायमी से छाऊ गांव पड़ता है, वहाँ एक मुगनी सेठ मरहूम चले गए दुनिया से, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन उन्हीं की खटिया पे बैठ के आज मुसलमानों को क्या क्या नहीं दिया गया, असलहा बनवा दीजिए, पिस्टल बनवा दीजिए, राइफल बनवा दीजिए। आज देने का ये नतीजा हुआ, सब टारगेट पे उठाए जा रहे हैं। किसके? मुसलमानों के बच्चे। आज उसका खामियाजा कौन भोग रहा है? हमारी माँ और बाप। ठीक, उसके बाद आज उनको हम मुलायम सिंह को पूछेंगे, अरे वो तो गए, अब उनकी कहानी खत्म। अगर दोबारा लौट के नहीं आ रहे? नहीं, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं आने का, कोई चांस ही नहीं। पूरा भगवा चढ़ा हुआ है आपके दिल में? भगवा नहीं, भगवा तो हम कहेंगे ही नहीं। हमने कहा जैसा कानून का पालन कर रहे हैं वैसे ही उनको करना है मोदी जी को। और मोदी जी, अमित शाह, योगी साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे ही सरकार रहे और 10 साल एकदम कानून के दायरे में रहे। बिल्कुल। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार तो बाबा जी का सफाया कर देंगे। अरे कहने दो, कहने वाले तो पता नहीं कितने कहे और चले गए, बस। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? आजमगढ़ की सरजमीन पे मैं था, उन्होंने कहा था कि मैं आजमगढ़ को आजमगढ़ में। चलो बता दीजिए, आज तक बिजली का अंडरग्राउंड नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे आजमगढ़ को? आज योगी जी यहाँ से ऐलान कर गए कि आजमगढ़ का नाम ही बदल दिया। नाम बदल दिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए चेंज। जब हमारी सरकार 10 साल से चल रही है, कौन आया? कोई आया? कोरोना आया, कोई आया रोड पे? न कोई नहीं आया, सिवाय अमित शाह और ये योगी साहब राशन पता ही सब दे रहे हैं। कुछ लोग को मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, सबको मिला, ऐसा नहीं किसी को नहीं मिला। जो जिसका गांव का प्रधान अगर जबर है, बिल्कुल सबको दिला। सबसे बड़ा सवाल है कि खान साहब योगी से इतने प्रभावित कैसे हैं? मेरा गोरखपुर में मेरे पिताजी रहते थे, अबुल हसन नाम पे मेरे पिताजी की लाइसेंसी बंदूक दुकान थी। मेरे पिताजी का दिल दिमाग खराब होने की वजह से वो छोड़ कर चले आए। उसके बाद वहाँ फिर सारा काम काज ट्रांसफ़र कर दिए। मैं बहुत छोटा था,
तीसरी बार मैं गोरखपुर गया, गोरखनाथ मंदिर में भी गया हूँ। वहाँ जो पुजारी हैं उनका नाम योगी आदित्य ऐसे कुछ नाम है, मैं उनसे मिलकर हाथ में मिला के अपना आया हूँ। बोलते बेटा कोई बात होगी आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, जाइए अगर कोई तुमको टच कर। मैंने कहा ऊपर वाला है, आप लोग तो हैं ही। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे अखिलेश यादव हों या फिर मायावती हों, वो तो कहते हैं कि अगर योगी की सरकार बनी तो मुस्लिम डरने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? जानने के पैदा किया कौन किया? पैदा कौन किया? नहीं पैदा, हाँ फिर अल्लाह, सूरज और धरती पे, ये सबको हक दिया चलने का, लेकिन सीधे रास्ते पे। चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई भी सरकार हो, सबको सीधा रास्ते पे चलने का। कोई दाहिने बाएं अगर होगा तो नखफन्नी के कांटे में जरूर जाएगा, और जाएगा तो मुसीबत वो सर सर उठाएगा। अच्छा खान साहब, एक सवाल और है कि अगर मैं बात करूं आजम खान की, अगर अखिलेश की सरकार की बात करें तो आजम खान एक तरह से वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और एक अतीक अहमद हैं, उनका भी बड़ा बोलबाला था पूर्वांचल में। फिर मुख्तार अंसारी रहे, वो उनका भी बड़ा बोलबाला था। उनको जेल के अंदर डाल दिया तो अखिलेश यादव कहते हैं ये तो धर्म देख करके, जाति विशेष को देख करके जेल के अंदर डाला गया। तो मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव निकल के आए होते रोड पे, सब लोग आए होते, उनके कहाँ थे जब डाले? तो कहाँ थे? उनकी हकीकत लो ना, क्या है? मैं तो उनके बारे में नहीं जानता, आजम खान साहब के बारे में, लेकिन ये जानता हूँ पढ़ा लिखा खानदान है। किस मामले में उनको दर्ज FIR किया गया मुझे ये नहीं पता। मैं आजम खान के ऊपर भी कोर्ट ने भी मान लिया है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, और सरकारी जो भी देगा कोई BJP का हो चाहे कोई भी हो, ऐसा भड़काऊ भाषण है उसको गिरफ्तार होना ही होना है। और ऐसी सरकार है कि वो दबो चलेगी गप दे, उसके हाथ में कंट्रोल है, क्योंकि प्रशासन उसी के हाथ में। कार्रवाई होनी चाहिए थी जैसे जिस तरीके से चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए जैसे दबोचा है पकड़ के। आज लोग भड़क रहे हैं ना, क्यों रोड पे आए? अब क्यों आ रहे हैं? इलेक्शन करीब हो गया, कोरोना महामारी में कोई आया? कोई नहीं आया। मैं तो ये चाहता हूँ कि यही सरकार बने और यही सरकार रहेगी। अगर इंशाल्लाह अगर कोई दाएं बाएं हुआ तो ये आगे सामने जो भी आएगा वो तो यहाँ पे आगे बढ़। मोदी और योगी में ऐसा आपने क्या देखा जो आप उनके भक्त हो गए? भक्त नहीं हुआ, भक्त नहीं हुआ। मेरा गोरखपुर मेरे पिताजी की लाइसेंसी बंदूक दुकान थी, आज भी उनका प्रोडक्ट वहाँ पे रखा हुआ है। ये मेरी भूमि का है मामला, जमीन का। ये मेरी जो मामला है, बीच में जो नहीं था कि आप लोग अपना वो निकालिए पूरा रिकॉर्ड, ठीक है? मेरे परदादा दादा का सब कुछ है इसमें। कितने 22 लोग इसमें खातेदार इसी में हैं, इसी पेपर में लेके आया हूँ। मतलब पूरे खानदान का लेखा जोखा? पूरे खानदान का, कोई कहीं से काट नहीं जाता है, जब भी मांगे तब का रिकॉर्ड दे रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल अब अगर यहीं पे करें हम तो ओवैसी कहते हैं कि सी और NRC लगा करके भारत के मुसलमानों को भगा दिया जाएगा यहाँ से, और आपके पास तो लेखा जोखा। कहाँ भगाएंगे? वो कहाँ भगाएंगे? उनके बस की बात है। जिसने हमें भेजा है वहाँ से यहाँ तक इस धरती पे रहने के लिए, वो भेजेगा कि इनके बस की बात है? अब वो सिद्दीन अवैसी की, वो जहाँ है वहीं पड़े रहे तो बेहतर, उसी में यहाँ के चक्कर में पड़े। वो तो आगे यूपी में हमारे साथ सब भाई मेरे हैं, सब भाई मेरे हैं। मैं तो यही कहूँगा, मैं जात पात को नहीं देख रहा हूँ, मैं मुसलमान तो जरूर हूँ, कलमा भी पढ़ता हूँ। नवीन हैंड कंट्रोल में पूना में जाके सर्विस भी किया हूँ, उसके बाद वहीं से सऊदी उड़ाऊँ तो 6 साल 6 महीना रहा। और चाहो तो मैं बिन सलमान से भी बात करता हूँ जो इस वक्त वहाँ का राजा है, लेकिन उन्होंने थोड़ा गलती किया, क्या कि बादशाहियत तोड़ दिया, बादशाहियत तोड़ दिया, पता नहीं वो किसके चक्कर में। लेकिन अब धीरे धीरे उसके समझ में आया, यहाँ जात पात उसको सोचना चाहिए कि जात पात। यहाँ हम मुसलमान को भी बुला रहे हैं। यहाँ का मुसलमान ओवैसी जैसे नेताओं को सबक सिखाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सिखा, डराने का काम कर रहे हैं, NRC लगा करके भगा देंगे। वो अपने अपने घर में रहे, वो चूहा अभी इस वक्त निकल रहा है तो सोच रहा है कि हम सबको डरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। मालिक अगर चाहेगा सबको तो कोई बाल बाका नहीं। अब वो ऐसी जैसे पतन कितने आए, पतन कितने चले गए। योगी जी ऐलान करते हैं कि अगर यहाँ पर गुंडागर्दी की तो सीधा परलोक भेज देंगे, तो सच्चाई है ये? भाई उनके बाप की जागीर है। योगी जी कहते हैं अगर गुंडागर्दी की तो सीधा परलोक भेज देंगे या यूपी छोड़ना पड़ेगा। हमारा लिखा रहेगा तो भेजेंगे, अगर हम गलत कानून में रहेंगे तो बिल्कुल भेजेंगे, जहाँ भेजना होगा भेजेंगे, क्योंकि कानून उनके हाथ में, जहाँ चाहें। जैसे अभी ना आपने आजम खान को कहा, मुख्तार अंसारी को, तो जैसा किए वैसा भरो भरो। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है, अगर आजम खान की भी बात आती है तो उनकी भैंस चोरी हो गई, 24 घंटे में पुलिस ढूंढ के ले आती है। अगर यहाँ साइकिल चोरी हो जाए तो ढूंढते रहो, मिलेगी नहीं आपको। तो ऐसी कानून व्यवस्था थी
क्या कुछ परिवर्तन नजर आया योगी की व्यवस्था में? परिवर्तन बहुत सेम सऊदी की तरह देखिए 6 लाइन इस वक्त 4 लाइन। हमारे यहाँ 16 गल्ला भी 2:30 बजे रात से चलती है। 6 लाइन तैयार हो। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जितना काम हमने किया था उन्हीं का रिबन काटते फिर रहे हैं योगी जी। फिरते हैं उन्होंने। चलिए अभी तो ये जो चीज़ है ना, इसको क्या कहते हैं, कैमरा ना, वो अभी वो रास्ता बना रहे थे कैसे 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 करना है। अभी वो सोच रहे थे। उससे पहले तो हमारे योगी जी और मोदी जी अमित शाह आ गए। अब बोलिए उन्होंने कर डाला सारा काम। 6 लाइन बना दिया। अब चल रही है गाड़ी बम्पर आजम भाग रही है 150 की स्पीड एकदम 100 में से ऊपर जो जाएगा वो कैमरे में खुद आ जाएगा। चान हो जाएगा। चांद वही लागे, उसको मुखालफा भरना पड़ेगा। यानी सऊदी में मुखालफा करते हैं अरबी में, वहाँ जाके पुलिस चौकी पे जाके उसको भरो टूल नाका पे। हाँ। अच्छा एक और मुसलमानों के ऊपर एक आरोप लगता है और ओवैसी बड़े खुल के कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? मैं तो गया था कर्नाटक, मैं गया था पूना कंपनी में, यहाँ तक पूरा ये सब लगाया था। क्या मेरी अलंग कट गई? जय श्री राम ना लगे मेरी मौत हो गई है? अल्लाह अकबर कहा तो मैं जिंदा हो गया। लेकिन वही एक ही आत्मा है ना, एक ही आत्मा है ना। गाड़ी जा रही है, फिल्म देखे है ना, खून दोनों पकड़िए, दोनों कुछ के रखिए अंगुली। अगर कोई साबित कर कौन हिंदू का कौन मुसलमान का, कोई है माइकल कोई माइकल है? वैसी जैसे जैसे 56 आए, 56 का मोदी जी ने क्या योगी जी ने कहा था, तुम्हारे जैसे आए हमको भगवा मत, हम तो हमारा तो वही लिबास और हमारा इस ओवैसी जैसे नेता इस बात को क्यों नहीं समझते? फिर नहीं समझते तो गोबर की में जाए साले खंजर में, क्या करेंगे हम? हमारा कौन सा किए? हम अपने आजमगढ़ को संभालेंगे। अगर हमारा आजमगढ़ संभल जाए कि कोई धरती पे कोई इंशाल्लाह कोई बाल बाकार नहीं कर सकता। ये मेरा वादा है और ये मेरा चैलेंज है कि 10 साल और रहे ये सरकार। अब प्रशासन अगर मोदी जी वहाँ गए हैं, पूरे निज़ाम को अगर देखा, उनको देखा होगा लोगों ने, बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों से कम 22-50 करोड़ की गाड़ी से वो घूमे। उनसे पूछिए और मेरा उनसे अगर मुलाकात हो जाएगी। अच्छा एक खान साहब, एक सबसे साधारण सा सवाल, भारत का मुसलमान मोदी जी को अपना नेता नहीं मानता और जब कहीं सऊदी में जाते हैं वहाँ के राजा गले से लगा लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, वहाँ का वहीं का तो वही वसूल है उनके परदादा पीढ़ियों का, कोई भी उनको मेहमान खुसूसी में नवाजा जाए। ये है ये भाईचारा है। ये भी जाए तो याद करे कोई मुसलमान था और ये भी कोई हिंदू वो आया। ठीक। तो आजमगढ़ की जनता, लास्ट सवाल मेरा, आजमगढ़ की जनता क्या देख रही है अब की बार 22 में? आजमगढ़ में सबसे नंबर है कि इंशाल्लाह मोदी सरकार लिख के कोई काट नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। काटेगा तो टेलीफोन सीधे पहुंचेगा और मैसेज दिया जाएगा लखनऊ। बहुत धन्यवाद।